प्रेज़ लॉर्ड। तो आज हम जानेंगे यूहान की सुवार्ता में से पहला अध्याय वर्ष 1 to 3 में पढ़ेंगे। आदिए शब्द હતો અને શબ્દ દેવની સંગાતે હતો અને શબ્દ દેવ હતો। તે જ આદિએ દેવની સંગાતે હતો। તેનાથી સગળું ઉત્પન્ન થયું, એટલે જે કંઈ થયું છે તે તેના વિના ઉત્પન્ન થયું નહીં। आमीन। आज का वचन के लिए परमेश्वर आशीषित करेंगे फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और परमेश्वर ही शब्द था, वचन था। In the beginning the word was with God and God was with God। परमेश्वर वचन था और वचन में ही परमेश्वर था। वचन में सामर्थ था। क्यों सामर्थ था? कि वचन में परमेश्वर था, वचन के साथ परमेश्वर काम करता था। इसलिए यहाँ कहा गया है कि आदि में शब्द था और शब्द देव के साथ था एंड द वर्ड वो देव था। शब्द ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर वचन के साथ था और वचन के साथ परमेश्वर था। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया में जो कुछ बनाया है, आज हम देखते हैं कि आज सृष्टि में जो हम देखते हैं, सुबह में पूरा जो आकाश, पृथ्वी में जो कुछ पशु पक्षी है, पौधाओं है, नदी नाला, पहाड़ों, आकाश में देखते ताराओं है, बादल है, सूर्य चंद्र है, ये जब जो कुछ बनाया है ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर ने वचन से बनाया है। वचन बोला ये हो जाओ, ये हो गया। परमेश्वर ने वचन से ही बनाया। वचन में परमेश्वर था, वचन में सामर्थ था। इसलिए यहाँ बाइबल में लिखा गया है कि आदि में शब्द था और शब्द देव के साथ था। परमेश्वर बोलता था, हो जाता था। परमेश्वर ने बोला आकाश हो जाओ, आकाश हो गया। परमेश्वर ने बोला पृथ्वी हो जाओ, पृथ्वी हो गई। सूर्य हो जाओ, सूर्य हो गया। चंद्र हो जाओ, चंद्र हो गया। तारा हो जाओ, तारा हो जाओ। जो कुछ बोला परमेश्वर ने वचन से, शब्द बोला, हो गया। जो कुछ पृथ्वी में से जो कुछ पौधाओं निकल आए हैं वो सब निकल आओ, वो सब पृथ्वी में से निकल आया। परमेश्वर में से वचन आया, परमेश्वर ने बोला हो जाओ। सब कुछ परमेश्वर ने वचन से बनाया। इस दुनिया में हम देखते हैं आज तो सब कुछ परमेश्वर ने वचन से ही बनाया है। परमेश्वर के लिए सब कुछ शक्य है, परमेश्वर कर सकता है क्योंकि परमेश्वर में सामर्थ्य है। परमेश्वर ओमनीपोटेंस, ओमनीसेंस, ओमनीप्रेजेंस गॉड है। परमेश्वर हर एक जगह में विराजता है। परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है। परमेश्वर के सामने हम कुछ नहीं है। परमेश्वर का जैसा कोई दूसरा इस दुनिया में कोई है नहीं है। परमेश्वर के समान कोई होने वाला है ही नहीं है क्योंकि परमेश्वर ही ऑलमाइटी गॉड है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया इस पृथ्वी में वो वचन से ही बनाया है फ्रेंड्स। हमें परमेश्वर ने बनाया है, वचन से ही नहीं बनाया है। परमेश्वर ने अलग रीति से हमें बनाया गया है। जैसे परमेश्वर हमारा है वैसे ही हमारा जो प्रभु ने बनाया है, प्रभु का स्वरूप में बनाया गया है। प्रभु ने शुरू में से जो हवा और आदम बनाया था, वो प्रभु ने हवा आदम बन जाओ ऐसे नहीं कहा था। परमेश्वर ने अपना स्वरूप में हमें बनाया गया है। शुरू में जो मानस था उसका नाम आदम रखा था और उसके साथ जो पार्टनर थी, उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ का नाम हवा रखा था। वो जो दोनों बनाया था परमेश्वर ने इस दुनिया में, तो परमेश्वर ने वचन से नहीं बनाया था। परमेश्वर ने आदम पैदा हो जाए ऐसे नहीं बोला था। परमेश्वर ने जो मिट्टी में से एक छोटा सा पुतला बनाया और पुतला में परमेश्वर ने अपना श्वास फूंका और वो पुतला जिंदा हो गया। जब जिंदा हो गया तब हवा
एक जिंदा प्राणी हो गया, एक जिंदा मानस बन गया। तब परमेश्वर ने सोचा कि मानस जो है अकेला रहे वो अच्छा नहीं है, तो चलिए मैं उसके लिए एक पार्टनरशिप, एक पार्टनर भी मैं बनाता हूँ। तो परमेश्वर ने जो आदम से एक छोटी सी एक पासली निकाली और इसमें पूरा फ्लेश लगाया, मांस भरा और इसमें से एक वाइफ आदम के लिए बनाई। तब देखा तो परमेश्वर ने अच्छा लगा का वही सही है, ये जो मैंने बनाया है वो अच्छा है। तब परमेश्वर ने ये दोनों को हवा और आदम नाम रखा। जो शुरू में से परमेश्वर ने इस दुनिया में जो बनाया था इंसान, उसका नाम है हवा और आदम। आदम को परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी एदन वाड़ी में रखा था। क्यों रखा था? कि परमेश्वर कुछ करने वाला था। परमेश्वर हवा और आदम के जीवन को द्वारा कुछ बड़ा कार्य करने वाला था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हवा और आदम के जीवन में एक बहुत बड़ा पाप आ गया। बहुत बड़ा इस दुनिया में जो शैतान था, वो शैतान आया और परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, ये आज्ञा आपको तोड़ना नहीं है। तो जो परमेश्वर ने दी गई आज्ञा थी, वो आज्ञा हवा और आदम ने तोड़ दी। तो बाद में क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स? तो परमेश्वर ने जो करने वाला था वो नहीं हो पाया। परमेश्वर बहुत बड़ा करने वाला था, परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी थी, लेकिन इस दुनिया में एक बड़ा शैतान था। तो वो जानता था कि अगर मैं जो एक हवा और आदम की जो आज्ञा दी गई है, वो आज्ञा को मैं जो अगर भंग नहीं करवा दूंगा तो कुछ अलग होगा। इससे सोचिए शैतान जो हवा और आदम के पास आया और बोला, जो एदन वाड़ी के अंदर में बगीचा था, अलग अलग फ्रूटिंग का पौधा था, बहुत अच्छा अच्छा फ्रूटिंग था, फल था। तो वहाँ एक शैतान आया और बोला, क्या आप इस बगीचा में से वो जो फल है वो क्या आप खा सकते हैं? इसे क्वेश्चन किया। तब हवा ने कहा, हाँ हम खा सकते हैं, लेकिन जो फल है वो हमें खाने की मना की है हमारे परमेश्वर ने, हम नहीं खा सकते हैं। तब शैतान ने कहा, नहीं, आपका परमेश्वर तो वो तो पागल है, वो जो फल तो खाना है वो तो अच्छा फल है, ये जो आप नहीं खाएंगे तो आप ऐसे ही रहेंगे, अगर आप खा जाएंगे तो आप परमेश्वर के समान हो जाएंगे, आप बहुत बुद्धिशाली हो जाएंगे, आप परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे। ऐसे शैतान ने लालच लगाई हवा और आदम को। तो हवा है, उसको लालच आ गई, तो फिर क्यों नहीं खाएंगे ये फल, हम चलते हम खाते हैं। तो हवा गई और जो फल था वो फल हवा ने तोड़ा और आधा हवा ने खाया और आधा उसके साथ जो हस्बैंड था, उसका पति था, उसको दिया। तो उसने भी वो फल खा लिया। जब वो खाता था तब गला तक जाके वो अटक गया। तब वो टाइम में परमेश्वर का आवाज आ रहा था, आदम आदम। तब सडनली आदम ने परमेश्वर का आवाज सुना गया, तो आदम पूरा डर गया। वो ये तो परमेश्वर का आवाज है, ये जो फल था ये तो परमेश्वर ने मना किया था, ये तो हम खा रहे हैं। तो आदम डर गया, और डर गया तो परमेश्वर से वो भागना लगा, पूरा उसका वो हाइड करने लगा, क्योंकि ये फल तो हमें खाने की मना की थी, हमने खा लिया है। तो परमेश्वर ने पता चला कि जो फल मैंने मना किया था वो फल मेरे जो लोगों, जो हवा और आदम ने जो खा लिया है, मेरी आज्ञा को भंग किया है, परमेश्वर ने पता चल गया। तो बाद में परमेश्वर ने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स? परमेश्वर ने हवा, आदम और जो
जो परमेश्वर की जो आज्ञा तोड़ाने वाला था, जो एक शैतान था, एक सर्प का रूप में आया था आज्ञा भंग करने के लिए, तो वो तीनों को परमेश्वर ने श्रापित किया। इस दुनिया में श्रापित किया। श्रापित क्या किया? हवा को आदम को बोला, आपको इस दुनिया में जब तक रहेंगे तब तक आपको शरीर में से पूरा पसीना पाड़ना है, और तब आपकी फैमिली को आप सब कुछ देंगे। और हवा को दिया, आपको जब प्रसव वेदना होगा, जब आपको बालक को जब जन्म देगा, तब आपको बहुत पीड़ा होगी। वैसे माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में हो रहा है। और सर्प को बोला, जो शैतान था, उसको बोला कि तूने मेरी आज्ञाओं जो थी वो भंग करवाई है, तो तेरे लिए इस दुनिया में तू मिट्टी खाएंगे और बिना पैर से तू घसीट के चलेगा। ऐसे परमेश्वर ने तीनों को क्रश किया, श्रापित किया माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें परमेश्वर को जो आज्ञाएं की है, वो आज्ञाओं को हमें पालन करनी है। जब परमेश्वर ने हवा और आदम को आज्ञा दी, तो हवा आदम ने भंग कर दी। तो वैसे हमें हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है हमारे लिए, वो हमें कभी भी भंग नहीं करना है। लेकिन आज हम वो सब जो 10 आज्ञाएं है वो हम पालन नहीं कर सकते हैं। बहुत बार जो आज्ञा है हम तोड़ देते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमें प्रभु की आज्ञाएं है, हमें वो पालन करनी है, और प्रभु में हमें डे बाय डे हमें ग्रोथ होना है। वैसे करने से हमारा परमेश्वर को महिमा मिलती है, हमारा परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाते हैं हम। तो हमें ऐसा हमारे जीवन में ऐसा करना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करता है। परमेश्वर इस दुनिया में हमारे लिए आया। परमेश्वर हमारे लिए इतना छोटा प्रेम नहीं किया है, परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेम किया है कि ये प्रेम को हमें माप नहीं कर सकते हैं, ये प्रेम का अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। इतना बहुत बड़ा प्रेम परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए एक पुत्र जो प्रभु यीशु है, उसने इस दुनिया में हमारे लिए भेज दिया। हम पापी थे, हम पापी दुनिया में थे, शैतान के हाथों में थे। पूरा शैतान हमें बांध कर हमारे पर राज कर रहा था, हमें गुलामी में रख के हमारे पर पूरा हमारा मगज को पकड़ के हमें एक पागल के समान हमें इधर उधर हमें पूरी जिंदगी में शैतान हमें भटकाने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने हमारे पर प्रेम किया और परमेश्वर ने हमारे लिए इस दुनिया में अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेज दिया। हमारे लिए ही भेजा है फ्रेंड्स, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे शांति देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए और उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेज दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु यीशु इस दुनिया में उजाला बन के आया, रोशनी लेके आया, जीवन का पानी लेके आया, जीवन में शांति लेके आया और उद्धार लेके आया। परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु जो अगर इस दुनिया में नहीं आया होत तो हम पूरा हमारा जीवन शैतान को हाथों में ही था और हमें नरक में ही चले जाते। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बहुत बड़ा प्रेम किया, तो आज हम प्रभु के बच्चे हैं और प्रभु हमें अपना बच्चा बना लिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु का वचन बोलता है कि जो कोई यीशु को अपना प्रभु है वैसा जो कबूल करेगा तो वो नाश नहीं पर वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रेम करता है, इसलिए प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु हमें नाम लेके बुलाता है। परमेश्वर ने हमें बहुत प्यार किया है मेरे फ्रेंड्स, इसीलिए हमें प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के वचनों में रहना है, प्रभु की आराधना स्तुति और वचन में हमेशा हर रोज हमें मेडिटेशन करना है, प्रभु का वचन को याद करना है और प्रभु का नियमों को पालन करना है। तभी हम प्रभु का राज्य का वारसदार बन सकेंगे और प्रभु के बच्चे बनकर रहेंगे और प्रभु को हमारे जीवन में से प्रभु को महिमा मिलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें प्रार्थना करेंगे।
थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज का सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता आपने दिया है, इसीलिए धन्यवाद। आज का वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप इस दुनिया में वचन बन के, वचन में सामर्थ था प्रभु, और वचन से सब कुछ आपने बनाया है प्रभु जी। इस दुनिया में जो कुछ हम देखते हैं आज, वो सब कुछ आपने ही बनाया है परमेश्वर पिता, और जो कुछ है वो सब कुछ प्रभु आप वचन बोला और सब कुछ हो गया प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपका सामर्थ और शक्ति के लिए प्रभु जी। आप हम पर प्रेम करते हैं, इसीलिए धन्यवाद प्रभु जी। आप हमारे लिए आया इस दुनिया में, प्रभु यीशु हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, और प्रभु यीशु हमारे लिए फिर भी जिंदा हो गया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, स्तुति करती हूँ प्रभु जी। हमारे साथ पास रहो, और इस वीडियो में जो कोई मेरे भाई बहन जो कुछ देखने वाले हैं सभी को प्रभु आप आशीषित कीजिए प्रभु ईश्वर पिता, और आपको नाम में जो न्यू है उसको भी प्रभु आप न्यू रोशनी दीजिए, आप समझने के लिए बुद्धि दीजिए परमेश्वर पिता, और आप आशीषित कीजिए परमेश्वर। मेरी प्रार्थना सुनने वाले मेरा प्रभु जीवता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक